उसके बाद हम सब लोग मिलकर के सामूहिक रूप से आरती करेंगे। हमारे भाई धीरज गुप्ता जी और उनका परिवार और हम सब मिलकर के आरती करेंगे। अग्रोहा शक्तिपीठ से चलकर के हरियाणा आज महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा का गुरु आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर माता रानी का पूजन करके हम सब लोग माता महालक्ष्मी के मंदिर निर्माण के प्रति और देश भर के करोड़ के लिए सभी सदस्य अग्रोहा शक्तिपीठ से आद्य महालक्ष्मी और हमारी कुल देवी की 18 मूर्तियों की दिवाली वाले दिन पूजा होने के बाद और अखंड ज्योत जलाकर पूरे देश में 18 रथों के माध्यम से अग्रोहा धर्म का केंद्र रहा है। अग्रोहा भगवान अग्रसेन जी की कर्म भूमि रही है और अग्रोहा एक वो स्थान रहा है जहाँ कलयुग में आद्य महालक्ष्मी ने एक बार नहीं 3 बार अवतार लेकर दर्शन देकर भगवान अग्रसेन जी को आशीर्वाद दिया। क्योंकि अग्रोहा का इतिहास विदेशी ताकतों ने नष्ट कर दिया था। सोचे जितने भी आतताई आए, चाहे वो खून आए, चाहे वो अफगान से लोग आए या मुसलमान आए या अंग्रेज आए, हर आने वाले आक्रमणकारी ने अग्रोहा को नष्ट किया। क्योंकि अग्रोहा कलयुग में धर्म का केंद्र था। इसी कारण से अग्रोहा का जो स्वर्णिम इतिहास था, जो गौरवमय इतिहास था, वो नष्ट हुआ। अग्र भागवत पुराण के माध्यम से अग्रोहा का गौरवमय इतिहास पुनः प्रकाशित हुआ, जन जन तक लोगों को जानकारी मिली और आज पूरे देश में हर आदमी के मन में ये भावना है कि अग्रोहा के उस किले में जहाँ महाभारत काल की पूरी सभ्यता छिपी है, जहाँ भारतीय संस्कृति का इतिहास छिपा है, जहाँ कलयुग में धर्म की स्थापना कर कर भगवान अग्रसेन जी को ने गरीबों को गले लगाया था, 1 ईंट 1 रुपये की जो परंपरा लागू की थी, जहाँ किसान के लिए पहली नहरी योजना जिन्होंने चलाई थी, जहाँ पूरी दुनिया के जीव मात्र के ऊपर दया करने के लिए यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर नारियल की आहुति शुरू की थी। हिंदू धर्म में एक पत्नी प्रथा की रिवाज अगर शुरू हुई तो अग्रोहा से हुई। ऐसा अग्रोहा का स्वर्णिम इतिहास जिसने पूरे मानव मात्र का कल्याण किया, आज पूरा विश्व अशांत है। हम आज एक दिन पहले ही हमारे जापान के प्रधानमंत्री की जो आतंकवादियों ने गोली मारकर जो हत्या की है, हम पूरा देश आज उस शोक में डूबा है। हम अग्रवाल समाज के लोग भी जापान के प्रधानमंत्री के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं
और इस अशांत दुनिया को शांति प्रदान करने के लिए अगर कोई एकमात्र साधन है तो वो अग्र भागवत पुराण है। इसीलिए हमने आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन किया है। इन यात्राओं के माध्यम से एक पूरे देश में सद्भावना का संदेश जाएगा, एक भाईचारे का संदेश जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो जातीयता का जहर भरकर जिन लोगों ने इस देश को तोड़ने का प्रयास किया, अग्रवाल समाज ने हमेशा देश को जोड़ने का प्रयास किया है। हम इन 18 रथों के माध्यम से पूरे देश में भाईचारे का, एक सद्भावना का और एक शांति का संदेश लेकर निकले हैं। और इसी कारण है कि पूरे देश में जहां भी यात्रा जारी है, लोगों का हमें बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। गुड़गांव में पिछले 9 दिन से जिले में यात्रा आई हुई है। हमने हरियाणा में 12 फरवरी से यात्रा शुरू की थी फतेहाबाद से। फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर होते हुए ये यात्रा गुड़गांव में आई है। आप देख रहे हैं गुड़गांव में कितना लोगों में उत्साह है। हर घर की, हर भाई की इच्छा है कि मैं इस रथ में आरती पूजा कर कर अपनी भावना व्यक्त करूं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त। यात्रा पूरे देश के 18 रथ 2 दिसंबर को अग्रोहा पहुंचेंगे। 8 दिसंबर को महालक्ष्मी वरदान पर्व है। हम 4 दिसंबर को 1818 महिलाएं मंगल कलश लेकर विश्व शांति के लिए कलश यात्रा निकालेंगी। हम 5 तारीख को माँ का अभिषेक करेंगे 108 द्रव्यों से और 18 कुंडीय यज्ञों के माध्यम से 1.25 करोड़ मंत्रों की आहुति लगाकर इस विश्व शांति का एक बहुत बड़ा यज्ञ महालक्ष्मी वरदान पर्व 8 दिसंबर को पूर्ण आहुति करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, बाबूजी ने जो चीज़ उसकी शुरुआत करी थी वो मेरे को भी सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ तक हुई शुरुआत, और मैं यहाँ से यात्रा जा रही है बाबूजी के आशीर्वाद से। और मैं तो सभी का आए हुए लोगों का स्वागत करता हूँ। ज़्यादा मुझे भी बोलना आता नहीं, कहीं न कहीं पूरा सहयोग कर रहा हूँ। बिल्कुल पूरा सहयोग है। पिछले 5 महीने से बराबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतनी सुंदर योजना बनाई है। माध्यम तो हमारे देवी जी का मंदिर निर्माण का है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी बड़ा उद्देश्य जो है वो 10 करोड़ अग्रवाल परिवारों की जो हम कल्पना करते हैं कि हमारे पूरे देश भर में है। लेकिन इस रथ यात्रा के माध्यम से 2 दिसंबर तक कोशिश कर रहे हैं कि 18 रथों के माध्यम से कम हम 2 करोड़ परिवारों को जोड़ पाएँ। और अग्रवाल परिवारों के साथ साथ 36 बिरादरी के लोगों का जो इसमें सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं भी फरवरी से पूरी रथ यात्रा में हूँ। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के अनेक जिलों का भ्रमण करते हुए ये यात्रा पिछले 8 दिन से गुरुग्राम में आई है और यहाँ से 16 तारीख को फरीदाबाद में प्रस्थान करेगी। तो हम सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए माता रानी के रथ को हर शहर में, हर कस्बे में और गांव, गली, मोहल्ले में जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे भक्तों का तो नंबर नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ भी रथ यात्रा पहुँचे, तो उनसे हम कह रहे हैं कि एक बार हम पहला चरण पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में अभी तो दूसरा और तीसरा चरण भी हमारा होगा, क्योंकि मंदिर तो अभी 2-2.5-3 साल लगेंगे उसको पूरा होने में। तो ये यात्रा बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी योजना के द्वारा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की एक बहुत प्रामाणिक योजना और उसी के अंतर्गत ये यात्रा का जो चारों ओर से जो सहयोग मिल रहा है। आज भी धीरज गुप्ता जी के आवास पर बहुत सारे भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी हम सब लोग मिलकर माता रानी की आरती करेंगे, पूजन करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि माता रानी का आशीर्वाद जन जन तक पहुँचे। सबके अन्न और धन के भंडार बनने वाली देवी लक्ष्मी जी के चरणों में सब अपना नमन करें और माता रानी उनके अन्न धन के भंडार भरें, ताकि वो इस प्रकार के पुण्य कार्य में आगे बढ़ते रहें। देखिए, हमारे गुरुग्राम जो माँ शीतला की पावन भूमि है, गुरुद्रोण की भूमि है, और यहाँ पर माँ आद्य लक्ष्मी जी का रथ यात्रा आ रही है। इसका बड़ा भव्य स्वागत पूरे गुरुग्राम में बहुत ही 36 बिरादरी के सभी साथियों के द्वारा गुरुग्राम के हर एक कॉलोनी में, हर एक सेक्टर में, हर एक सोसाइटी में, हर एक गाँव में किया जा रहा है। और इस बात का प्रतीक है कि गुरुग्राम के लोग कितने एक संगठित लोग हैं, किस तरीके से अध्यात्म के प्रति समर्पित लोग हैं। देखिए, जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं, जब तक कभी भी किसी भी तरीके से बड़ी तरक्की नहीं हो पाती है। और हमारा देश तो
हम तो धरती को भी माता कहते हैं, गाय को भी माता कहते हैं, गंगा को भी माता कहते हैं। और इस पावन अवसर पर मैं सभी गुरु ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि इस रथ यात्रा में जुड़ करके जो माँ लक्ष्मी जी का मंदिर, जो भगवान अग्रसेन जी का पावन धाम है, जिन्होंने समाजवाद का उदाहरण दिया, 1 रुपया 1 ईंट के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया। देखिए, जो आज गुड गवर्नेंस की बातें होती हैं, जो गुड गवर्नेंस का असली उदाहरण था वो महाराजा अग्रसेन जी ने दिया। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, आदरणीय श्री गोपाल चरण गर्ग जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश को एकजुट करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूँ और सभी से निवेदन भी करता हूँ कि माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और इस यात्रा में सम्मिलित होकर के, और साथ ही साथ कभी न कभी एक बार साल में जरूर अग्रोहा में भगवान अग्रसेन जी के जो धाम है उसमें जाकर के दर्शन करें। और मैं युवा शक्ति को देख करके कहना चाहता हूँ कि गुरुग्राम का जो ये बढ़ता स्वरूप है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति जो अच्छी भावना है, इसलिए इतना गुरुग्राम का स्वरूप बढ़ा है। और यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और इस तरह की यात्राएं, इस तरह के आयोजन आगे होते रहने चाहिए। भगवान अग्रसेन जी की जो यात्रा जो आई हुई है गुरुग्राम के अंदर, यह एक रथ यात्रा नहीं है, यह जन जन को जोड़ने की रथ यात्रा है। इसका जो अग्रवाल समाज को जोड़ना नहीं है, इसको छत्तीस बिरादरी जोड़ने का इसका मकसद है। जो महाराजा हमारे आदरणीय गोपाल चरण जी ने जो फरवरी में ये यात्रा चलाई थी, ये अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में अलग ही लिखी जाएगी कि एक 18 प्रदेशों के अंदर 18 यात्रा निकलना और कई लाखों किलोमीटर का अपना सफ़र करना और आदमी आदमी को, जन जन को जोड़ना, हर हिंदू भाई को, हर हिंदू समाज को जोड़ना, अपने आप में एक अलग ही अपना अध्याय लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों के अंदर। और अब जो ये गुड़गांव के अंदर चली हुई है यात्रा, आज धीरज गुप्ता जी के यहाँ पे पहुँची है। आप देख रहे हैं लोगों के अंदर कितना उत्साह है। और ये जो 15 तारीख तक यहाँ रुके, आप अभी मीडिया वाले हैं और आप ये देखना लोगों के अंदर जैसे जैसे उत्साह बढ़ता जा रहा है, इतनी गर्मी के बावजूद भी। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लोग लगे हुए हैं, चाहे नवीन भाई हों, चाहे सुभाष सिंगला जी हों, कोई भी हो, हर आदमी लगा हुआ है इसके अंदर। धन्यवाद।